नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। गालिब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले और बिना ख्वाहिश के ही अगर दम सड़क पर निकले तो। जी हाँ, हालात कुछ ऐसे ही हैं। राजधानी जयपुर की ट्रैफिक पुलिस के जो सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों की स्थिति आपको बयान करते हैं, जिनका महकमा ही फिटनेस पर टिका है, पर हालात से हारे पुलिसकर्मी फिटनेस के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहे। ऐसे में हम नहीं बल्कि 2009 के बाद के हालात पर आई एक सर्वे रिपोर्ट कहती है, जिसमें पुलिसकर्मियों की स्टेमिना के साथ साथ फिटनेस पर सवाल उठते हैं। पर सवाल पुलिस महकमे का भी है, जो आपकी और हमारी हिफाजत के लिए काम करता है। पर क्या बिना सेहतमंद हुए कोई पुलिसकर्मी अपने काम को ठीक से अंजाम दे पाएगा? पुलिसकर्मियों की इस बिगड़ी फिटनेस का जिम्मेदार कौन है और इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? बात तफसील से होगी, देखते रहिए बिग फाइट लाइव। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विजेंद्र झाला जी हमारे साथ हैं। ईडब्ल्यूसीएस के राजस्थान चैप्टर के सचिव साहिल सिंघल जी हमारे साथ हैं। साथ ही पर्यावरण प्रेमी विष्णु लांबा जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। जी हाँ, इसी धुएं ने काफी कुछ पुलिस का दम निकाल रखा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक रहे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने 2009 से लेकर अब तक के हालात पर एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है, जिसमें पुलिस कर्मियों की सेहत को लेकर बात की गई है और बताया गया है कि आधे से ज्यादा पुलिस कर्मियों के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसका बड़ा कारण है राजधानी की सड़कों पर फैला प्रदूषण। खैर, सेहत का ये मसला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ जुड़ा हो सकता है, पर खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों का क्या, जो 24 घंटे और 365 दिन की ड्यूटी के बीच वर्दी वाले सिपाही भी अपनी सेहत का ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं। दिन भर की कड़ी ड्यूटी के बीच खाने और ड्यूटी बजाने के बीच इन पुलिस वालों का ना तो बढ़ते मोटापे पर ध्यान जाता है और ना ही लंग्स की बिगड़ती हालत पर। तो क्या ऐसे हालात में पुलिस कर्मी ठीक से अपनी ड्यूटी को अदा कर पाएंगे? क्या समझा जाए ये पुलिस दमदार हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पुलिस के भरोसे हम खुद को महफूज महसूस कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि हमें हालात के साथ साथ पुलिस को मिलने वाली सुविधाएं भी हमें देखनी होगी। क्या पॉल्यूशन के हालात के बीच मास्क पुलिस वालों को मुहैया कराए जाते हैं? शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कितने ब्रेथ एनालाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं? कितने थानों में फिटनेस के लिए जिम और रसोई घर में तेल मसालों पर कंट्रोलिंग की जाती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो जितना खाकी से जुड़े हैं उतने ही हमारी हिफाजत के साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं। तो क्या समझा जाए, आज तक किसी सरकार और पुलिस बेड़े के किसी मुखिया ने इन हालात को ठीक से देखा नहीं, या फिर ये समझा जाए कि इन हालात को ठीक से दिखाया नहीं गया? और इस बीच चर्चा में एक सवाल भी हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। इस बिग फाइट में आज की चर्चा का हमारा सवाल है कि क्या जयपुर पुलिस समेत दूसरी जगहों पर खाकी बेदम होने लगी है? आप अपनी राय दे सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। फेसबुक के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर क्या सोचते हैं। हैशटैग के ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बेदम पुलिस, वहां भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपकी क्या राय है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। आप 4 डॉक्टर्स का ग्रुप था जिसने 2 ग्रुप्स में बांटकर ये स्टडी की। मैं जितना आपकी रिपोर्ट को इसको स्टडी कर पाया हूँ, इस रिपोर्ट में करीब करीब इस बात का जिक्र है कि 2 ग्रुप्स में आरएसी वाले जो ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए काम करते हैं उन पर भी बात हुई है, उनके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस पर भी बात हुई है। अस्थमा के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, क्या स्थिति नजर आई, क्यों भयावह स्थिति नजर आई आज वो पुलिसकर्मी जो हमारी हिफाजत करता है उसकी? देखिए, 2007-8 के आसपास हमने ये एक स्टडी की थी कि ट्रैफिक के अंदर जो यातायात कर्मी हैं वो लगातार धुएं के एक्सपोजर में रहते हैं और उन लोगों के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये अध्ययन करने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप, यानी उन्हीं की एज ग्रुप के आसपास के आरएसी के जवान एक ग्रुप में लिए और यातायात पुलिस के एक ग्रुप में लिए। उनके सिम्टम्स हैं, उनके जो लक्षण हैं बीमारी के वो, और
स्पायरोमीट्री, जिसके अंदर की लंग्स की क्या पावर है वो हमने मेजर किया। इसमें मेजर करने पे बड़े चौंकाने वाले जो रिज़ल्ट आए वो ये थे कि जो खांसी थी उसकी प्रॉब्लम यातायात पुलिस वालों को करीब 7 गुना ज़्यादा थी, जबकि सांस फूलने की तकलीफ आरएसी के जवानों के कंपैरिजन के अंदर यातायात पुलिस वालों में लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। लंग फंक्शंस की यदि बात करें तो 8% लंग्स की पावर यातायात पुलिस वालों में कम थी। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेट करती हैं, क्योंकि देखिए ईश्वर ने हमें जो सबसे आवश्यक चीज़ दी है वो है हवा। वो सबसे आवश्यक है शरीर के लिए, और उसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रख सकते, और बिल्कुल मुफ्त दी है प्रकृति ने। लेकिन विडंबना देखिए, हम हमारे वाहन के धुएं से जो निकलता हुआ विषैला धुआं है, जिसके अंदर की प्रॉब्लम आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के सैंपल भी लिए। जो आरएसी के जवानों की जगह थी वहां पर वो लगभग 12 माइक्रोग्राम था। लेकिन जिन सैंपल्स की हम बात कर रहे हैं वो पुलिसकर्मी क्या ड्यूटी पर हमेशा रहे, कितने दौर से रहे, इसका भी ख्याल किया गया? किस एज ग्रुप के थे? वो एज ग्रुप का जो मीन एज थी वो लगभग 37 इयर्स दोनों ही ग्रुप्स में थी। ये चिंता वाली बात है। 37 साल जिसे एक युवा समझा जा सकता है, अगर उसके लंग्स कमजोर हैं, उसके फेफड़ों की वो स्थिति नहीं है, उसके लिए किसे जिम्मेदार समझा जाए? झाला साहब, आप भी ट्रैफिक पुलिस को संभाल चुके हैं, उस कमान को संभाल चुके हैं। आपसे सहूलियतों पर बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस के संसाधनों की बात होती है, कम से कम उनको मास्क अवेलेबल कराया जाता है, उसको लेकर भी स्थिति क्लियर नहीं है। नहीं, देखिए मास्क तो उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आप उनकी ड्यूटीज जिस नेचर की ड्यूटी है आप उसको देखिए कि उसके कोई आवर्स निर्धारित नहीं है। उनको सवेरे 8 बजे से लगा करके समझ लो आप, और रात को वीआईपीज का मूवमेंट होता है। वैसे कहने को तो कहते हैं कि ट्रैफिक 11 बजे के बाद में कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो वीआईपीज का मूवमेंट रहता है या और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी ड्यूटीज होती है जो उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो उनको उनके लिए कोई निर्धारित आवास नहीं है। पुलिस में क्या कोई पैसा है, कोई कोटा है, कोई बजट है कि ताकि अपने पुलिसकर्मियों के लिए मास्क खरीदे जा सके, उनको संसाधन दिए जा सके, वक्त से हेल्थ चेकअप हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या साल में, 2 साल में, 5 साल में एक मरतबा? नहीं, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बिल्कुल मास्क अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल है, सभी को इशू किए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको ऑफ एंड ऑन मास्क को हटा करके और चालान आदि के लिए या इंटरेक्शन के लिए, समझाइश करने के लिए मास्क हटाना पड़ता है। तो वो जो इफेक्ट जो आता है धुएं का, अब वो तो धीरे धीरे कोई 1 मिनट की बात तो है नहीं। जिंदगी से खिलवाड़ है झाला साहब ये, इसलिए नहीं। देखिए, इस चीज़ को आप मानते हैं, लेकिन आप ये समझिए ना कि हम ये सब चीज़ें जानते हैं, सरकार जानती है, पुलिस अधिकारी जानते हैं, लेकिन जब सब सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए निर्धारित आवर्स है तो पुलिस के लिए 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं? ये भी एक बात है। चलिए मैं इस पर तफसील से बात करूंगा। नवनीत सिंह जी हमारे साथ हैं बीकानेर से, और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ हैं। नवनीत जी, पहले आपकी राय जानना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ भी जो संसाधनों का अभाव या जो पुलिस की कमी है जी, उसमें सर उदाहरण दूंगा। 2010 के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी तक नहीं आई, 5-6 साल हो गए हैं। और फिजिकल में देखा जाए तो मेरे 100 में से 100 नंबर वाले हैं उनको तो लिया नहीं जा रहा, और 50-60 वाले वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो फिजिकल सर जो अच्छे कर रहे हैं उनको फिजिकल का नंबर क्यों नहीं जोड़ा जाता आगे? तो वो फिजिकल फिटनेस नहीं, ये एक पहलू हो सकता है बेदम पुलिस का। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। जैन साहब, आप बताएंगे? मैं अजमेर से राजेंद्र जोड़िया बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवा ही एक दवा है, वो भी स्वच्छ हवा मिले तो अच्छी दवा है। हाँ जी। और इस मामले में पुलिस वालों का जो फिटनेस प्रोग्राम है उसमें भी ढीलपना आता जा रहा है, और ये मोटे होते जा रहे हैं, इनके काम की टेंशन बढ़ती जाती है। इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली सिस्टम होना चाहिए। ये मैं इनके लिए कहता हूँ, ताकि इससे कि अपना स्वस्थ शरीर। बिल्कुल, अक्सर हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि अक्सर पुलिस की खिंचाई हुआ करती है, लेकिन पुलिस के हक में भी सोचना जरूरी है कि कैसे काम हो सकता है। साहिल साहब, आप तो एनजीओ में हैं और पुलिस के हित के लिए काम करते आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या
आप लोग कभी इस तरह की दिशा में कोशिश नहीं करते? हम एनजीओज की तरफ से अलग अलग एनजीओज में से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ट्रैफिक पुलिस स्पेशली जो एक्सपोज्ड है रोड पे कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो कार से एमिशन होता है, जैसे आप देखते जाएं डीजल व्हीकल्स बढ़ गए हैं, लोग बचत चाहते हैं और बचत के साथ साथ डीजल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, इनफैक्ट जो डेस्क वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वी आर लीविंग अ बिग कार्बन प्रिंट। पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एस्बेस्टॉस बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट का बहुत बुरा हाल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस का देखा जाए तो उनकी ड्यूटीज इट इज लाइक एक्सीलेंट ड्यूटीज दे आर डूइंग। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने कभी इस मुद्दे को राइज किया है, कभी अधिकारियों तक, कभी बाजार तक, या फिर इस दिशा में कोई मुहिम चलाई हो? हाँ जी, जैसे आप मास्क की बात कर रहे हैं, मास्क की बात हुई, जैसे इनके कियोस्क हुए, इनकी हेल्थ के ऊपर स्टडी की गई है। सबसे बड़ी चीज़ है, इनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। एक तो ड्यूटीज़ हैं, नॉर्मल रेगुलेट करना है ट्रैफिक को, उसके अलावा इंपॉर्टेंट वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा कोई एक्सीडेंट है, उसके अलावा आप देखिए जो आदमी सुबह 8-9 बजे से 8 बजे रोल कॉल होता है, 8 साढ़े 8 बजे, 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करेगा, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और उस दरमियान हर सांस की हर एक लम्हे के साथ पता नहीं कितना कार्बन और कितना तमाम तरह का कचरा, जिससे आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ समझ सकते हैं, आपके लंग्स को खराब कर जाता है। कृष्णा कोरानी जी हैं जयपुर से। कृष्णा जी बताइए। नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं ये कहूँगा, बहुत अच्छा आज आपने ये पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए आपने न्यूज उठाई, और मैं इसके लिए दो बातें कहूँगा सर जी। अपने स्टेट गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, मगर इस राजस्थान पुलिस के ऊपर आज तक किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, सबसे पहला एक सर। दूसरा सर मैं ये कहूँगा, राजस्थान पुलिस एक इतनी अच्छी काबिल पुलिस है, और इस पुलिस की जितनी तारीफ करी जाए उस पर कम है, क्योंकि बेचारे राजनीतिक पॉलिटिक्स के कारण ही इनके ऊपर प्रेशर बनता है, और इसके अकॉर्डिंग ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस को हो या फिर कोई सी भी पुलिस हो, उसको सेहत के लिहाज से दुरुस्त करना है तो सरकार पर बोझ डालना होगा? अरे सर एक बात और कहूंगा, आज यदि अगर इस चीज, आवाज काफी हो रही है कृष्णा जी, माफी चाहेंगे, आपकी राय हम तक मिली और सरकार की ओर आपका इशारा था, शुक्रिया इस राय के लिए। खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से, बताइए खालिद साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। छोटी सी राय है मेरी पुलिस वालों के लिए जी, तो रोड पे ड्यूटी के समय में मास्क का उपयोग करें, सुबह के टाइम पे या तो दौड़ लगाएं या फिर दंड बैठक का लगाएं, ठीक है। दूसरे हरी सब्जी का उपयोग करें, मास्क की तरफ कम जोर दें, और शराब का सेवन कम करें, कम से कम कसरत पर जोर दें ताकि सेहत का ख्याल रहे। इस बीच में साहिल साहब ने जिस बात का जिक्र किया था कि पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल तैयार होते हैं, और इस बीच में जो एयर पोल्यूशन है उसकी मात्रा बढ़ रही है। विष्णु जी, आप भी इसी दिशा में काम करते हैं, पेड़ लगाने के लिए भी काम करते हैं, और जो पेड़ काटते हैं उनके खिलाफ भी काम करते हैं। जयपुर शहर की पॉल्यूशन को लेकर आपसे स्थिति जानना चाहेंगे, बाकी शहरों की फिर लोग समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जिस तरीके से सामाजिक सरोकारों को लेकर जिस प्रकार के विषय उठाता आ रहा है, बधाई का पात्र है, मैं साधुवाद देना चाहूँगा। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया, वीरेंद्र जी का अपना अनुभवी एक जीवन रहा है, जयपुर के लिए डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में आदर्श रहे हैं। इनकी रिपोर्ट जो कहती है वो एक बहुत बड़ा सत्य है हमारे सामने कि किस तरीके से सब लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन झाला साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ कि 8 घंटे की ड्यूटी उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन झाला साहब की इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि उनको मास्क दिए जाते हैं या उनको हाथों के दस्ताने दिए जाते हैं। मैं उस पर आऊंगा, पहले मैं पॉल्यूशन की स्थिति जानना चाह रहा हूं। पॉल्यूशन की स्थिति सिर्फ इतनी है साहब, पेड़ लगाने की बात कोई नहीं कर रहा है, जांचें करवाई जा रही है, आयोग बिठाए जा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक वो सीएलजी ग्रुप बनाया हुआ है, कितनी तो ये सीएलजी की मीटिंगें लेते हैं। मैं सीएलजी मेंबर हूं एक थाने का, जवाहर सर्किल थाने का, मुझे कितनी बार बुला लिया गया है। सीएलजी मेंबर्स का ये क्या उपयोग करते हैं? सीएलजी मेंबर्स को ये पर्यावरण के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, इनकी ड्यूटी बनती है साहब। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर गमटियां बनी हुई है वहां पर इन्होंने पेड़ लगवाने की पहल करी क्या? क्या आपने कभी किनारे पर करी क्या? कभी पॉल्यूशन के स्तर को आपने देखा कि कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, और किन हालात में? हालात बहुत बुरे हैं साहब, सभी जगह के हालात बुरे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, मैं जब मेरे पास फर्स्ट इंडिया न्यूज का आदेश हुआ मुझे कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने सब थानों में जहां जहां बूथ पड़े पुलिस के, यातायात पुलिस के, सब जगह में जाके आया हूं। ये मेरे पास पूरी सूची है, दुर्गापुरा से लेकर के यहाँ तक की ले लीजिए, यादगार तक की ले लीजिए। एक पुलिसकर्मी मुझे ऐसा नहीं मिला, और एक ने तो मुझे अपना नंबर भी दिया है, आप देख लीजिए, बात कर लीजिए भी आप। कोई मास्क नहीं दिए जा रहे, कोई दस्ताने नहीं दिए जा रहे,
हालात बहुत बुरे हैं। जब वो मर जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पी करके वो आखिरी में जब रिटायर हो जाएंगे तो उनकी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। चर्म रोग हो गए, अस्थमा हो गया, खांसी हो गई, टीबी हो गई, इस प्रकार के हालात हो रहे हैं। दमे के हालात है और ये दमे के हालात ये रिपोर्ट बयान करती है। देवेंद्र जी हैं, दौसा पुलिस में कांस्टेबल हैं। बताइए देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है? सर जी, मेरी राय से जो कांस्टेबलों की साथ पुलिस की ड्यूटी है वो जनता के लिए होती है, और ये ट्रैफिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, जितनी भी ड्यूटी है वो बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो उसमें रेस्ट चाहिए पुलिस को, जिससे कि मानसिक ठीक रहे और अपने हेल्थ से भी, और बिल्कुल पुलिस की हेल्थ के लिए ख्याल करना जरूरी है। शुक्रिया देवेंद्र जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के उस पार सहयोगी जसराज बुरांडा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज जयपुर पुलिस के साथ मुखातिब हुए। ट्रैफिक पुलिस से उन्होंने बात की और उन सहूलियतों को जानना चाहा और क्या जवाब मिला, क्या सहूलियतें मिलती हैं, सब जानेंगे ब्रेक के उस पार। जो आजकल अपराधियों के पास संसाधन है उसकी अपेक्षा गवर्नमेंट में पुलिस के पास संसाधन कम है, और संसाधन पर्याप्त होंगे तो उनका मुकाबला करके पकड़ने में, जैसे अभी फास्ट गाड़ी लेके भागते हैं, चेन कर रहे, इसने कर रहे हैं, तो इनके पास भी साधन अच्छे उपलब्ध होंगे तो नेचुरल है, क्राइम में फर्क तो पड़ेगा ही, कमी आएगी अपराधों में। अगर पुलिस प्रशासन ध्यान देवे, मजबूत होए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा सर, अपराध कम हो जाएंगे। बेदम पुलिस की बात हो रही है। बेदम पुलिस क्यों कहा, यह भी जानना जरूरी है ताज़ा रिपोर्ट को लेकर। लेकिन इस बीच में आज इस चर्चा में हमारा सवाल है एक आपसे, हम जानना चाह रहे हैं इस चर्चा में, और उस सवाल पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर के जरिए आप बता सकते हैं। ट्विटर पर हैशटैग बेदम पुलिस चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, और इस बीच में है कि क्या जयपुर पुलिस समेत दूसरी जगहों पर खाकी बेदम होने लगी है। आपकी राय शो के आखिर में दिखाई जाएगी। सीधा रुख करेंगे सहयोगी जसराज बुरांडा का, हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। जसराज, जयपुर पुलिस को लेकर एक रिपोर्ट थी, ट्रैफिक पुलिस का खास तौर पर जिक्र हुआ, और साथ में आरएसी के जवानों के साथ ट्रैफिक पुलिस की सेहत को लेकर तुलना की गई, और इसमें साफ आया कि जो जयपुर की ट्रैफिक पुलिस है बेदम होने लगी है, लंग्स में बीमारियां काफ़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड तमाम तरह की जो घातक रसायन है वो इस सांस के जरिए उनके शरीर में दाखिल होते हैं। इस बीच में आप जब जयपुर के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बात कर रहे थे, सहूलियत को लेकर आपने बात की थी, क्या जवाब मिला? अश्विनी, ये पूरा जो प्रकरण था इसमें हमने ट्रैफिक वालों से बात की है, तो ट्रैफिक वालों का कैमरे के सामने बोलना तो वाजिब नहीं समझ रहे, लेकिन कैमरे के पीछे से वो जो अपनी परेशानियां गिना रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाली परेशानियां थी। उनमें उनका ये कहना था कि हमको मास्क विभाग की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। मास्क के साथ साथ और भी ग्लव्स वगैरह हैं जो धूप में बचने के हिसाब से है, वो भी उनको नहीं मिलते हैं। तो ये सब बहुत सी परेशानियाँ थी, उनकी जो पीड़ा थी वो निकल के आ रही थी। उनका ये कहना था कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, शहर में दबाव इतना है वाहनों का, उसके चलते हम रोज इससे दम घुटता है इनका, जवानों का, इधर उधर भागते फिरते। जसराज, क्या आपने पूछा कि साल में 6 महीने में एक बार कभी सेहत की जांच होती है उनकी? अश्विनी, मैं ये बता दूं कि जब मैं इस पूरी खबर के हिसाब से जब मैं डीसीपी के पास गया था, ट्रैफिक डीसीपी के पास गया था, तो मुझसे रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी कि सर कितने जो सिपाही हैं या कितने जो जवान हैं वो इससे पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो है नहीं, मैं जुटा के देता हूँ। आज मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बात की है डीसीपी से, तो अभी 4 दिन पहले ही इन ट्रैफिक कर्मियों का और सिपाहियों का जो चेकअप हुआ था आंखों का और कानों का, वो भी एक चौंकाने वाला सामने आएगा, क्योंकि उसमें भी ये रिपोर्ट में आया है कि डीसीपी ने कहा कि कान भी बहरे हैं और इनकी आंख भी हैं वो भी कमज़ोर हो गई है। तो ये एक सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर विभाग इन कर्मचारियों पे या जवानों की तरफ देखता क्यों नहीं है? क्या अभी से ये अंधे होने की स्थिति पैदा हो गई है? किसी ने सरकारी सहूलियतों का जिक्र किया कि आखिर विभाग की तरफ से फटकार के सिवा भी कभी कुछ मिलता है?
ऐसा एक भी जो जवान था वो कहने को लिए कैमरे के सामने कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ये सब कहते हैं तो उनकी पीड़ा आगे तक पहुंच नहीं पाती है, अधिकारी उनको दबा देते हैं। इस तरह की बात सामने आई है। पुलिस वाले ये भी कह रहे थे कि हमें जो संसाधन है वो हम हमारे हिसाब से जुटा सकते हैं, ऐसा कोई संसाधन नहीं है पुलिस के जो उनको दिए जाते हैं। शुक्रिया जसराज इस राय के लिए। जसराज ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया था डॉक्टर वीरेंद्र से मिलने के बाद में। मैं आपके पास में आऊँगा सिंघल साहब, क्या समझा जाए, एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारी दरअसल जो फील्ड स्टाफ है उसका दर्द नहीं समझ पाते? सर जानकारी तो पूरी होती है, जानकारी नहीं होना ये हम नहीं कह सकते। हालांकि दर्द के एहसास की बात है, वो दर्द का एहसास नहीं होता। सर दर्द का एहसास भी होता है। क्या है सर कि रोल्स बहुत सारे हैं, ड्यूटीज बहुत सारी हैं, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब आप देखिए पुलिस में जो कार्यशैली जो हम राजस्थान पुलिस की कहेंगे देश के अन्य पुलिस विभागों के मुकाबले, राजस्थान पुलिस बहुत आगे है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम हैं, पर अब वो स्थिति आ गई है कि राजस्थान पुलिस को भी अपने स्टाफ के लिए काम करना पड़ेगा, शिफ्ट्स बनानी पड़ेंगी। हर आदमी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करेगा, तो यही होगा, आंखें ही खराब होंगी। स्टाफ है नहीं, इतना स्टाफ तो होता भी नहीं है कि शिफ्ट्स में काम कर पाए। एकदम साहब, शहर में हम भी शिकायतें करते घूमेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, मेरे जैसे लोग बोल देंगे कि आज ट्रैफिक पॉइंट पे कोई पुलिसकर्मी नहीं है, दफ्तर आकर एक खबर तैयार हो जाएगी। हाँ जी, है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। आज हम काउंटी ऑफ अमेरिका में, कहीं पे भी आप अमेरिका में जाएं या डेवलप किसी कंट्री में जाएं, वहां भी स्टाफ ऑलमोस्ट इसी प्रोपोर्शन में होता है। पर हमारे यहाँ इक्विपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ ये देखें, हम पुलिस को रिलैक्स करने के लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ जाए वो आदमी? आज वो इतने घंटों की ड्यूटी करे तो कहाँ रहे वो 2 घंटे? अगर उसको लेटना भी हो, आराम भी करना हो, इस गर्मी में जहां हम छुपते फिरते हैं कूलर और एसी में, वो कांस्टेबल रोड पे खड़ा होकर ड्यूटी करता है। और जहां तक बात की जा रही है मास्क की, और उसका भी ड्यूटी के दौरान ये भी है कि जो स्वेटर पहना है वो भी मौसम के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से बदला जाएगा। भीमाराम माली जी हमारे साथ है, जसोल से जुड़े हैं। बताइए भीमाराम जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये बेदम पुलिस के लिए दिखा ना जी, तो वास्तव में पुलिस कई जगह तो इतनी बेदम हो जाती है, लाचार हो जाती है। हाँ जी, संसाधन बहुत कम होते हैं और गांवों में तो और ही हालत खराब होती है। इनके लिए सरकार क्या विशेष योजना बनाकर आम जनता को राहत देने के लिए पुलिस को कोई संसाधन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। विष्णु लामा जी, आपके हाथ में जो 2 दस्तावेज आपने तैयार किए हैं आपके सफर के दौरान, मैं उनको लेकर जानना चाहूंगा कि आपकी क्या बात हुई जसराज से, जैसे हमने जाना उस दौरान आपने क्या क्या बातें की और क्या क्या कुछ लोगों ने बोला? मैंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से मैंने जाकर के आग्रह किया कि आज इस तरीके का एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने कार्यक्रम रखा है और वहाँ पर आप सब लोगों की जो दिल की बात है, जो आप कैमरे के सामने नहीं कह पा रहे हैं या अधिकारियों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, किसी प्रकार का भय है अगर आपको, आप मुझसे कहें, मैं वहाँ जाकर के आपकी विषय को रखूँगा। क्योंकि ये लोग जुड़े रहे हैं पर्यावरण के सिलसिलों में, कहीं इन्होंने प्लांटेशन वगैरह हमारे साथ करते रहे हैं पुलिस वाले। तो उन्होंने बताया कि ना तो इनको मास्क दिए जा रहे हैं, ना इनको दस्ताने दिए जा रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं। पुलिसकर्मी सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आ जाता है, रात को 12 बजे जाता है, सुबह 4 बजे वापस बुला लिया जाता है। इस तरीके के हालात इनके हैं। झाला साहब जो बता रहे थे 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 10 घंटे की होनी चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए, एक निवेदन। दूसरा जो विषय निकल करके आया अभी स्वेटर वाला, जर्सी वाला, वो टाइम के हिसाब से, एक समय के हिसाब से तय करने के स्थान पर मौसम के हिसाब से तय हो। प्लांटेशन की जहाँ तक सवाल है, सीएलजी जो इनका डिपार्टमेंट है वो इतना मजबूत और ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस विभाग ने जोड़ा है जो अधिकतर लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। पूर्व पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत जब थे इस जयपुर ईस्ट में, तो हमने प्रयोग किया था उस समय अपने जवाहर सर्किल थाने में सीएलजी का कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में साहिल सिंगल जी भी सहयोग से मेरे साथ में थे। उस कार्यक्रम में सीएलजी मेंबर्स के साथ हमने प्लांटेशन करवाया, पूरी गली गली में थाने के कर्मचारी लग गए, कांस्टेबल गड्ढा खोद रहे, इंचार्ज साहब खड़े हो गए, एसपी साहब आ गए। ये तो उपाय है, लेकिन उस दर्द पर गौर करना होगा जो दर्द आज जयपुर का पुलिसकर्मी झेल रहा है, वो पूरे राजस्थान का झेल रहा है और पूरे देश का भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल आंकड़े राजस्थान और जयपुर के हैं हमारे सामने। बात कर सकते हैं और पेड़ लगाने को तैयार हैं। पुलिस वाले अगर सहयोग देंगे तो राजस्थान के नहीं, एक जहां गौर उस बात पर भी करना होगा। जसराज ने जिस बात का जिक्र किया, आंखें भी कमजोर हो रही है और कानों में सुनने की ताकत भी नहीं बची। इस बीच में फेफड़ों का जिक्र आता है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा ये कितना इफेक्ट करता है? आपकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कितने इफेक्ट्स जयपुर के पुलिसकर्मियों पर आ रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, जो सांस के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जाती है वो डायरेक्टली हिट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करती है। एक तरह से देखें तो ये बेदम वाली बात है, ये बिल्कुल सही चरितार्थ होती है, बल्कि मुझे तो हर बार दया सी आती है। देखिए जो ट्रैफिक है वो द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है और रोड पर ट्रैफिक चलता हुआ एंड ट्रैफिक पॉइंट के ऊपर, ट्रैफिक पॉइंट पर रोड से कई गुना ज़्यादा अधिक पोल्यूशन होता है और इस पोल्यूशन की वजह से वो ट्रैफिक में पुलिसमैन वहीं पर तैनात होते हैं। और अब विचित्र बात यह है कि जयपुर के अंदर तो एक अभियान छेड़ा है कि जितने भी सर्किल हैं उनकी जगह ट्रैफिक पॉइंट बना दें और वहाँ पर फिर वो बैकलॉग होगा, वहाँ ट्रैफिक जैम होगा, वहाँ से धुआं निकलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसके साथ के अंदर ये बेचारे लोग हैं ये परेशान होके बीमार हो जाएंगे। अब सवाल उठता है किया क्या जाए जी। करने के लिए एक चीज यस मास्क जरूरी है, लेकिन मास्क पूर्ण उपाय नहीं है। इवन मास्क की भी क्वालिटी डिपेंड करती होगी, कितना एमएम का हो। N95 मास्क भी इस तरह की विषैली, इसको एसपीएम को तो रोक लेगा लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वो नहीं रोक सकेगा। इसके लिए फिर क्या किया जाए? करने की बात यह है कि जैसे ट्रैफिक की डेंसिटी बढ़ रही है हमें ट्रैफिक लाइट से मुक्ति का उपाय सोचना पड़ेगा। चाइना के अंदर उन्होंने हाईटेक वीडियो कैमराज लगा दिए, ट्रैफिक मैन का सिर्फ काम यह है उसके ऊपर जिसने डिफॉल्ट की उसका चालान भेज दिया घर पे। क्यों नहीं हमारे यहाँ ये हो सकता? एक छोटे से कैमरा, वीडियो कैमरा है, वो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता है लेकिन सिस्टम जो है, हमारी व्यवस्था है, वो इसके अंदर इंटरफियर करती है। वो 3 बार वो फोन आ जाएगा कि हाँ साहब ये करें, लेकिन ये बेचारे जो जवान हैं, ये जो हमारे सुरक्षा के गार्ड हैं, जो प्रहरी हैं, इनके स्वास्थ्य का यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो आगे बहुत भयावह स्थिति होगी। कम से कम एक जिक्र आपकी इस रिपोर्ट में भी है, बिल्कुल उसका इशारा भी मिलता है। एक काम तो अवश्य तुरंत करना ही चाहिए कि इनका एनुअल चेकअप जरूर है। आईएएस एंड आईपीएस अधिकारी का जब एनुअल चेकअप हो सकता है, जो कि इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है, तो इन बेचारे जो पुलिसमैन है इनका क्यों नहीं? मैं झाला साहब से जरूर जानना चाहूंगा। तंवर सिंह जी हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ से। बताइए तंवर सिंह जी, आपकी क्या राय है? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। झाला साहब, स्वास्थ्य के परीक्षण की बात है और संसाधनों को लेकर तो आपने हकीकत को देख ही लिया। देखिए सुने जी, आज का जो आपका ये विषय है बेदम पुलिस, सबसे पहले तो मैं इसके अर्थ पर जाऊंगा कि अगर बेदम का अर्थ अगर साहस और क्षमता की कमी से है तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। स्टेमिना से हम बात कर रहे हैं। इसको हाँ ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं अनफिटनेस से, बिल्कुल फिटनेस से जोड़ करके कह सकते हैं। वैसे तो साहस और क्षमता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमारी राजस्थान की पुलिस विशेषकर जो है सभी प्रदेशों की पुलिस से बहुत आगे है हर क्षेत्र में, चाहे वो अन्वेषण का मामला हो, चाहे ड्यूटी का मामला हो, चाहे व्यवहार का मामला हो। आपको पूर्व डीजीपी हरीश मीणा का दौर याद करना होगा। 2 दौड़ हुई थी राजस्थान में, एक उदयपुर में हुई थी, एक जोधपुर में हुई थी। अपने साथ पूरे महकमे को दौड़ाने की कोशिश की लेकिन आधा महकमा भी नहीं दौड़ पाया। एक कांस्टेबल की दम फूलने से मौत हो गई थी, वो भी हमें नहीं भूलना होगा। मैं आ रहा हूँ विषय पर, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने 2-3 इशू उठाए हैं। नंबर 1 तो साधनों की कमी, जैसे मास्क की बात बताई आपने, ग्लोव्स की बात बताई। आप देखिए जयपुर के अंदर अगर बात करें, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, राजस्थान में भी अलग अलग ट्रैफिक स्टोरी हो सकती है। सुनिए जी, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के जेडीसी अध्यक्ष हैं। मैं खुद डीसीपी ट्रैफिक रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि कभी भी जेडीसी ने एज चेयरमैन ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड कभी किसी साधन के लिए मना नहीं किया। मेरे समय में मैं अधिकारी पर मानूंगा, मैं आपके माध्यम से संबंधित अधिकारी को ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास साधनों की अब कमी है, अगर मास्क की कमी है, प्रॉपर मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, तो उनके लिए उपलब्ध कराएं। दूसरी बात यह है कि आज जो बेडोल स्थिति जो हो रही है वो 3 कारणों से हो रही है। देखिए, आप किसी फिजिकल इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, डाइटिशियन से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि टाइमली खाना खाइए, टाइमली उठिए, टाइमली जो है आप वॉक करिए, आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। जब इनके ड्यूटी आवर्स इतने लंबे लंबे होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैन पावर पर।
अगर आपके पास मैन पावर पूरे नहीं है सरकार के पास, तो ये मानूं कि पुलिस अधिकारी मजबूर होते हैं सरकारी सिस्टम के आगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि नीचे मातहत को। नहीं, ये तो देखो जिस तरह से जो व्हीकल बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसके मैचिंग में आपको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है जो डॉक्टर साहब ने कहा। मैं एक चीज और बात करना चाह रहा था कि अब आ गया है मॉडर्न टाइम, तो आप सारे सिस्टम को आधुनिक सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं करते? क्यों सिपाही को वहां खड़े रह करके सीसीटीवी के मार्फत आप चालान क्यों नहीं करते? मैं झाला साहब जरूर उस पर बात करूंगा, लेकिन आखिरी दौर में बात करूंगा मैं सुझाव पर। फिलहाल इस तकलीफ पर हम बात करना चाह रहे हैं। 8 गुना से कम हो गई है अब लंग्स की पावर, 7 गुना ज्यादा आपसे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फिर जयपुर की सड़कों पर काम करने वाला पुलिसकर्मी खांसता है, क्योंकि उसके फेफड़ों में अब वो ताकत नहीं रही। 3 गुना आपसे ज्यादा अगर थोड़ा वॉक करेगा तो दम फूलने लग जाएगा। ये स्थिति है, भयावह ज्यादा करने पड़ते हैं और इसको लेकर लगातार हालत बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में सोचा नहीं जा रहा। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी होगी और जिक्र करेंगे हरीश मीणा की उस दौड़ का और जो ट्रैफिक कांस्टेबल मरा उसका भी, क्योंकि सवाल बेदम पुलिस के साथ साथ बेडौल पुलिस का भी है। अगर फूलता शरीर भी क्या नुकसानदेह हो सकता है और उसमें कहीं अस्थमा के संकेत भी मिलते हैं, शरीर घटेगा या बढ़ेगा, हर पहलू पर बात होगी ब्रेक के उस पार। पुलिस को पूर्ण रूप से स्वस्थ और अपने मनोबल से काम करना चाहिए। वर्तमान में पुलिस की स्थिति बहुत ही पेचीदगी भरी है। ज़रूरी नहीं है सारे पुलिस वाले एक जैसे हैं, लेकिन जो शरीर के मामले में देखें तो पुलिस वालों का जो शरीर है वो बहुत डावाडोल हो चुका है, जिससे पुलिस की पूरी क्रामिक व्यवस्था है वो डगमगा चुकी है। हमारे पूरे राजस्थान की पुलिस बेदम नज़र आने लग गई है, क्योंकि पुलिस कर्मियों के भर्ती होने के बाद उनके ट्रेनिंग की और उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं होती है। कुछ बेदम पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए एसी में बैठने वाले जो अधिकारी हैं वो उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। फील्ड में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से अपनी कार्य क्षमता को अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे।